फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 31 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के तहत नई योजना की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के तहत नई योजना की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारत गौरव। ये जो थीम आधारित टूरिस्ट जो सर्किट ट्रेनों के तहत इसकी घोषणा की गई है, और इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट ने निजी भागीदारों और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा चलाया जाएगा। ये नियमित ट्रेन नहीं है जो एक समय सारणी के अनुसार चलेंगे, बल्कि ये आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर एक संचालित की जाएगी ये। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, भारत गौरव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारी 2। हाल ही में यूके और यूएसए के साथ नई परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया। तो वो कौन बन गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारी 3। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, अभिजीत बैनर्जी जो हैं वो कुकिंग टू सेव योर लाइफ जो बुक है उसके ऑथर हैं। और ये इन्होंने कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 2021 में। ये बुक पब्लिश हुई थी 2021 में। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको इसके बारे में पता होगा। तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दिया करें। तो इसका भी आंसर आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर वैसे मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्रिकेट से। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 5। खसरा रोग किसके कारण होता है? खसरा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, आरएनए वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं छठे प्रश्न की। वंची टॉप इस फल का रोग है। वंची टॉप जो है वो किस फल का रोग है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, बनाना से रिलेटेड। ये बनाना जो है केला का रोग है ये वंची टॉप। अगला प्रश्न संख्या है हमारी 7। किण्वन यानी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया किसके अभाव में संपन्न होती है? फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो किसके अभाव में संपन्न होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑक्सीजन के अभाव में। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या हमारी 8। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक विकार है? निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो आनुवांशिक विकार है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। ये जो डाउन सिंड्रोम है किस तरीके का रोग है? ये डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक विकारों से जूझता है। ये डाउन सिंड्रोम इस तरीके की बीमारी है। और जो हमारा सिकल सेल एनीमिया है ये किस तरीके से है? ये किसकी बीमारी है? ये है असमान हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रक्त कोशिकाएं सिकल के आकार की हो जाती हैं, और यह उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता और रक्त प्रवाह की मात्रा को कम करता है। ये तो बात हो गई हमारी सिकल एनीमिया की। और जो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस ये किस तरीके का है? ये जो एक अनुवांशिक रोग है जो शरीर के कई भागों को प्रभावित करता है, जिनमें आपका पैनक्रियाज हो गया, मूत्राशय के अंग, जननांग और पसीने की ग्रंथियां शामिल हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या हमारी 9। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, विटामिन B3। पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। अच्छा, ये बाकियों के बारे में बता दूं मैं आपको। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन के की कमी से कौन सा होता है? इसकी कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमना। ये होता है विटामिन के की कमी से। और विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? विटामिन ई की कमी से होता है जैसे कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है इसमें, और मानसिक विकार की समस्या आ जाती है, बाल और स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो हो गई हमारी विटामिन ई की कमी से। तो जो हमारा इसका आंसर है वो है विटामिन B3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारी 10। गोल्डन राइस जो किस्म है किसमें समृद्ध है? गोल्डन राइस जो किस्म है वो किसमें समृद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज
करेक्ट, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से बीटा कैरोटीन में समृद्ध है। तो हमारा अगला प्रश्न है, बात कर लेते हैं 11वें प्रश्न की। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 12। सितंबर 2021 तक भारत के किस राज्य में सबसे कम जिले थे? सितंबर 2021 में 21 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोवा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 13। लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? लखनऊ समझौता जो था, लखनऊ पैक्ट जो था, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे समझौते पर? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1916। ये जो लखनऊ समझौता था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारा बीजी तिलक और जिन्ना के बीच में। बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में लखनऊ समझौते के पर हस्ताक्षर हुआ था। और ये जो लखनऊ समझौता है, इसको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में भी देखा जाता था, लखनऊ समझौते को। ये जो संबंधित था, ये हिंदू मुस्लिम से संबंधित समझौता था, लखनऊ समझौता। इसका आंसर है 1916। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है हमारी 14। निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 15। भूशी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूशी झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है हमारी महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी महाराष्ट्र के खंडाला में भूशी झील स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 16। बासेल मानदंड वित्तीय प्रणाली के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं? बासेल मानदंड वित्तीय प्रणाली के किस पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बैंकिंग प्रणाली पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 17। निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित एक प्रदर्शन कला है? ज़्यादातर लोगों को ने ये नाम सुना होगा इस कला का। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दिया कीजिए। भले ही आंसर मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप इससे आपकी भी नॉलेज का थोड़ा सा पता रहेगा कि आपको इस चीज़ के बारे में, इस प्रश्न के बारे में कितनी जानकारी है या कितनी नहीं, या आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक की है। तो निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र राज्य में संबंधित एक प्रदर्शन कला है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट, लावनी। लावनी जो है ये महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, नृत्य शैली। लावनी जो है ये महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली, महाराष्ट्र की। तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या है 18। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 7th अनुसूची में। अच्छा, 7वीं जो अनुसूची है, ये 7वीं अनुसूची में क्या है, आपको मैंने इसके बारे में पहले के जो टेस्ट हैं शुरुआत में उसमें भी कराया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ बता दूं जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए कि ये जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें हमारी जो आती हैं वो सूचियाँ संघ सूची और राज्य सूची से संबंधित है। जो हमारे ये संघ सूची में जो हमारे विषय हैं वो कितने हैं मूल रूप से? वो है हमारे 97 विषय मूल रूप से, और जो फिलहाल विषय हैं वो हैं 98। और जो बात कर लेते हैं अपनी राज्य सूची की, जो राज्य सूची है हमारी, इसमें कितने विषय हैं टोटल? राज्य सूची में हमारी 66 यानी कि 66 विषय हैं, और फिलहाल जो विषय हैं वो 59 विषय हैं। और अब बात कर लेते हैं अपनी समवर्ती सूची की। तो ये समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में हमारे 47 विषय फिलहाल, और जो ये जो मूल रूप से हैं वो 47 विषय हैं, और फिलहाल जो विषय हैं वो हमारे 52 विषय हैं। अच्छा, ये जो हमारा ये जो सूची है, ये केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। ये जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। बाकियों के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में हमारा SC/STs के जो एरियाज़ हैं, SC/STs के जो एरियाज़ हैं, SC/STs के एरियाज़ों में जो क्षेत्रों के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। SC/STs जो एरियाज़ के जो प्रशासन है उनके नियंत्रण के बारे में
उपबंध है प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। ये तो हो गया हमारा अनुसूची 5। अब बात कर रहे थे अपनी 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची में क्या है हमारी? 9वीं अनुसूची में है हमारा केंद्र और राज्य कानून की एक ऐसी सूची है, ये 9वीं अनुसूची, जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती, केंद्र और राज्यों के बीच की ऐसी सूची है ये, जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। ये हो गया हमारा ऑप्शन 20 और 9वीं अनुसूची। तो अब बात कर रहे थे अपनी 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है? 12वीं जो अनुसूची है वो है हमारी नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ। इसमें 18 विषय हैं। 18 विषय हैं, इसमें 18 विषय हैं। इस सूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो ये तो बात हो गई हमारी 12वीं अनुसूची की। इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 7th यानी 7वीं अनुसूची, जिसमें पुलिस और लोक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। तो अगली बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हमारी प्रश्न संख्या हमारी 19। बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बाण गंगा महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो वो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है हमारी 20। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के में मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1909। ये जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार है, इसको भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 भी इस मार्ले मिंटो सुधार को कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। किस अधिनियम में? मार्ले मिंटो सुधार में। और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था, और केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए थे। किसमें? मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत। तो इसको हम भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है इसको। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं इस चीज़ को। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला, और केंद्रीय और विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी प्रदान किए गए। ये तो बात हो गई हमारी ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909। आज के प्रश्नों की श्रृंखला तो हमारी यहाँ पर समाप्त हो गई। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा है, फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। इससे आपकी नॉलेज का ज़रूर पता रहेगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल तक है। और ये जो प्रश्न है ये आपके, ऐसा नहीं है कि ये आपके काम नहीं आएंगे, ये कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में आपके काम ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं है। और जहाँ से जानकारी मिले वहाँ से जानकारी ले लेने में कोई बुराई नहीं होती। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर दिया करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग भी अपने सिर्फ भलाई के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा सके। तो बस मिलते हैं अपनी अगली श्रृंखला में। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और मिलते हैं अपनी अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।